नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम धुलेरा टू अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे कि इस एक्सप्रेसवे में अभी तक जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अभी तक इस एक्सप्रेसवे में कितना काम हो चुका है। दूसरा, यह एक्सप्रेसवे कब तक ऑपरेशनल हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद धुलेरा पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और चौथा, इस एक्सप्रेसवे के बनने से धुलेरा की प्रॉपर्टी के रेट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। धुलेरा के इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें उसके पहले इस एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। यह जो एक्सप्रेसवे है लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और खुद नितिन गडकरी जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यह एक्सप्रेसवे कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अभी हमें अहमदाबाद से धुलेरा जाने में जो लगभग पौने 2 घंटे का समय लगता है, यह समय घटकर मात्र 45 मिनट ही रह जाएगा। इसके साथ साथ दूरी भी जो है वो कम हो जाएगी। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए चहुमुखी विकास के द्वार खोलेगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे 4 फेजेस में बनकर तैयार हो रहा है। अब हम लेटेस्ट जानकारी जो है वो आपको बता देते हैं कि ये चारों फेजेस पे कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है और कब तक यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि जो पहला फेज है जिसमें लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय होनी है, इस पहले फेज का काम लगभग 45.7% पूरा हो चुका है, मतलब लगभग आधा काम इसका हो चुका है। दूसरे फेज की बात करें, दूसरे फेज का जो लेंथ है लगभग 26.5 किलोमीटर की है और इसका काम 35.10% हो चुका है। बात करें तीसरे फेज की जो लेंथ है वो लगभग 22.54 किलोमीटर की है और इसका काम लगभग 41.17% हो चुका है। बात करें चौथे फेज की, जो चौथा फेज लगभग 37.96 मतलब कि 37.96 किलोमीटर का है और इसका काम लगभग 39.46% पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेस से बड़ी तेजी से बनकर तैयार हो रहा है और इसके चारों पैकेजेस में पैरेलल में काम चल रहा है और चारों पैकेजेस जल्द से जल्द बनके तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, आपको बता दूं कि यह जो एक्सप्रेसवे है 2024 अगस्त तक बनके तैयार हो सकता है, मतलब कि इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल होने में अब 1 साल से कम समय बचा है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब आपको यह भी बता दूं कि जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ये बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम में अभी एक्सप्रेसवे पर काम चालू है। अगर आप में से कोई धुलेरा विजिट किया होगा तो शायद उसने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे के जो पिलर हैं उन पर लगातार काम चल रहा है। बारिश की वजह से जमीन पे काम तो नहीं चल सकता, लेकिन पिलर्स पे लगातार काम चल रहा है, मतलब कि फ्लाईओवर पे लगातार काम चल रहा है, जो कि धुलेरा एक्सप्रेसवे की पॉजिटिविटी को दर्शाता है, सरकार की मंशा को दर्शाता है कि सरकार किस तेजी से धुलेरा में काम कर रही है। अब इस एक्सप्रेसवे के क्या प्रभाव धुलेरा में पड़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर जिस समय एक्सप्रेसवे बन जाएगा उस समय धुलेरा पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको बता दूं कि शायद मुझे इस चीज को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी छोर में, किसी भी कोने के देश के किसी भी कोने में अगर एक लोकल का हाईवे भी निकल जाता है, छोटा सा रोड भी निकल जाता है, तो प्रॉपर्टी के रेट आसमान छूने लगते हैं। शायद यह चीज आपने देखी और सुनी होगी, इसलिए मुझे इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे यह बताने की जरूरत है ही नहीं कि जिस दिन यह धुलेरा का एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा उस दिन धुलेरा के प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि यहां पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस ग्रोथ, वो सारी ग्रोथ जो है हमें धुलेरा के अंदर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी काम तेजी से चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे के बनने से धुलेरा के डेवलपमेंट पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं बता दूं कि जो कंपनियां धुलेरा के अंदर आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि धुलेरा के अंदर कंपनियों की बौछार हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कंपनियां जहां पर निवेश करती हैं उनकी वजह होती है, सबसे पहली वो प्रायोरिटी देती है कनेक्टिविटी को, कि कनेक्टिविटी उस जगह पर कैसी है। और धुलेरा कनेक्टिविटी के मामले में मल्टी मॉडल, मतलब कि वर्ल्ड क्लास बनने वाला है। यहां पर डेडिकेटेड इंटरनेशनल प्लस कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, यहां पर मोनोरेल बन रहा है, यहां पर रेल कनेक्टिविटी पर
पर भी काम चल रहा है, यहां पर डीएफसी की कनेक्टिविटी को भी देखा जा रहा है, यहां पर पोर्ट की भी कनेक्टिविटी है, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे तो आप देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर हर तरह की कनेक्टिविटी धुलेरा के अंदर जो है देखने को मिल रही है। और एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा, जो कि एक बड़ी कनेक्टिविटी होती है, जो कि रोड कनेक्टिविटी होती है, जो सबसे सरल और सबसे सस्ता साधक होता है, जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो लोगों में, कंपनियों के मालिकों में और पॉजिटिविटी आ जाएगी। और डेफिनेटली जो है धुलेरा में हमें कंपनियां ज्यादा से ज्यादा दिखाई देंगी एक्सप्रेसवे बनने के बाद। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, कि धुलेरा के डेवलपमेंट पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा, तो डेफिनेटली धुलेरा का जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से होने लगेगा, क्योंकि धुलेरा में कनेक्टिविटी मिल चुकी होगी। अभी होता क्या है, अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए जो मटेरियल आना है वो उस पुराने हाईवे से आते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जाम लगता है, जहां पर बहुत ज्यादा समय लगता है। इससे समय की तो बर्बादी होती है, साथ साथ फ्यूल ज्यादा लग जाता है, मतलब खर्चा ज्यादा लग जाता है, तो कंपनियों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। लेकिन जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो जो कंपनियां ग्राउंड पर काम कर रही हैं डेवलपमेंट को लेकर धुलेरा की, उनको सामान ढुलाई में आसानी हो जाएगी, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पैसा बचेगा, तो डेफिनेटली काम भी तेजी से होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमें धुलेरा के अंदर देखने को मिलेंगी। एक्सप्रेसवे का काम वास्तव में तेजी से चल रहा है और 2024 के अगस्त तक एक्सप्रेसवे कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएगा। अब उन लोगों की बात करें जो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि भाई एक्सप्रेसवे बन जाए, या तो एयरपोर्ट बन जाए, या तो वेदांता या कोई बड़ी कंपनी का काम शुरू हो जाए, तब हम इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोग गलत हैं। देखिए, धुलेरा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है। धुलेरा में एयरपोर्ट का काम चल ही रहा है, एक्सप्रेसवे का काम चल ही रहा है, रिन्यू पावर लगभग ऑपरेशनल होने वाली है, पेट्रोल पंप खुल ही चुका है, सोलर पार्क बन ही चुका है। जब ये सारी चीजें हो गई तो आपको क्या लगता है, क्या धुलेरा डाउनग्रेड जाएगा? क्या धुलेरा नीचे की तरफ जाएगा? क्या धुलेरा की प्रॉपर्टी के रेट घटेंगे? बिल्कुल नहीं घटेंगे। रेट जितने बढ़ेंगे अब उतने बढ़ेंगे ही, तो इंतजार मत कीजिए। सही समय है, एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने से पहले पहले जो है अपना श्री गणेश कर दीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही अपनी जिम्मेदारी पर निवेश कीजिए। मेरा काम है सही सलाह देना, मेरा काम है आपको धुलेरा के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देना, जो कि मैं देता हूं। फिर भी अगर धुलेरा की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, तो नीचे आ रहे नंबर पर आप हमसे कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर चर्चा कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी जो है 1 to 1 होकर भी दे देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन को भी प्रेस नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ नहीं रही है। तो मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।